हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमारे एंड और नोट। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो हम एसक्यूएल में यूज करते हैं। तो एंड को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और को इस तरह से डिनोट किया जाता है और नोट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो आप या तो एंड एज इट इज वहां पे लिख सकते हो, या इसकी जगह पे ये सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। ये भी आपका एंड का ही सिंबल है। सेम और लिख सकते हो, या फिर और की जगह पे आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। सेम चीज नोट के साथ में है। नोट या तो मेंशन करो वहां पे कंप्लीट, या फिर ये वाला सिंबल यूज करो। तो चलो, इन सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं हम? तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। जब आपके पास में एक से ज्यादा कंडीशन हो और उनको कंबाइन करना हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन हैं यहाँ पे, एंड और नोट। तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए जिनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एंड का यूज देखते हैं, कैसे यूज करेंगे एंड ऑपरेटर को। और एंड की जगह पे ये सिंबल भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्वेरी है आपके सामने, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट D01 हु अर्न मोर देन 50,000। तो आपके सामने ये सेम टेबल है एम्प्लॉय नाम की। अब इसमें से उन एम्प्लॉय की डिटेल, सारी कंप्लीट डिटेल आपको डिस्प्ले करानी है जो डिपार्टमेंट D01 में काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरी भी आपकी 50,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, एक तो डिपार्टमेंट आपका D01 होना चाहिए, दूसरा उसकी जो सैलरी है वो भी आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए यहाँ पे 50,000 से। अब दो कंडीशन आ गई, तो दोनों को कंबाइन करना होगा। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी तो ये क्वेरी रन होगी। D01 डिपार्टमेंट का है और उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो एंड ऑपरेटर में होता क्या है? तो एंड में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू रहती है। तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है यहाँ पे। तो कैसे इस क्वेरी को अब लिख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल में? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि आपको ऑल डिटेल सेलेक्ट करनी है तो स्टार लगा देंगे। सारे एट्रीब्यूट चाहिए हमें, सारे कॉलम यहाँ पे आने चाहिए उसमें। तो फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल यहाँ तक तो सही है। अब वेयर कंडीशन में हम मेंशन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। साथ में कंडीशन होती है, यहाँ पे कंबाइन करनी है दो कंडीशन को। तो पहली कंडीशन क्या है? सैलरी आपकी ग्रेटर देन 50,000 आएगा यहाँ पे, तो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, ये D01 होना चाहिए, मिस प्रिंट हो रहा है, तो D01 हो जिसका। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर रो को ये सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अब चेक करो, पहले सैलरी को चेक करते हैं 50,000 से ज्यादा किसकी है। तो पहली वाली रो में 60,000 सैलरी आ रही है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तब ये नेक्स्ट वाली भी चेक करेगा, डिपार्टमेंट आईडी चेक करेगा, D01 है तो यहाँ पे D01 भी है। तो इसका मतलब पहली वाली रो आपकी सिलेक्ट होगी, पहली वाली रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सेकंड वाली रो में जाएगा, फिर से सैलरी चेक करेगा, 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये वाली सिलेक्ट नहीं होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी आपकी फर्स्ट वाली, तो सेकंड को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एंड लगा है। तो एंड में आपका पहला ट्रू होगा तभी दूसरे पे जाएगा। अगर पहला ही है आपको फॉल्स मिल गया तो सेकंड वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा ये, तो सेकंड वाली रो आपकी सिलेक्ट नहीं होने वाली यहाँ पे। थर्ड वाली में आएगा तो सैलरी यहाँ पे 50,000 है और डिपार्टमेंट भी D01 है, तो ये वाली सिलेक्ट कर लेगा। तो सेकंड वाली रो को सिलेक्ट कर लेगा, ये वाली रो को, थर्ड वाली रो को सॉरी। तो दो रो सिलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट वाली पे आएगा। अब यहाँ पे सैलरी तो ठीक है, 50,000 से ज्यादा है,
दूसरी वाली कंडीशन पे जाएगा, डिपार्टमेंट D03 है, D01 नहीं है, D03 है तो फॉल्स हो गया, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं करने वाला। ऐसे ही नेक्स्ट 80,000, तो सैलरी तो ज्यादा है बट डिपार्टमेंट आपका D03 है, नहीं सिलेक्ट करेगा। अगली में 50,000 सैलरी है, इक्वल टू है, हमें ग्रेटर देन चाहिए, नहीं सिलेक्ट करेगा। तो आगे वाली कोई भी सिलेक्ट नहीं करने वाला। दो ही रो आपके सामने डिस्प्ले होगी, जो कि यहाँ पे आउटपुट में भी डिस्प्ले हो रही है, आलिया और जिया, यही हमने सिलेक्ट करी है, आलिया वाली और जिया वाली, ये दो रो आपके सामने डिस्प्ले होकर आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरह से हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और एंड की जगह पे यहाँ पे ये सिंबल भी लगा सकते हो, उससे गलत नहीं होने वाला आपका, ये ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे एंड ऑपरेटर कर रहा है आपका। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे तीन कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट, और ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, तो और की जगह पे हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेरी क्या सिलेक्ट करेगी, तो द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट्स डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु वर्क इन द डिपार्टमेंट्स हैविंग डिपार्टमेंट आईडी D03 और D04। तो या तो वो D03 में काम कर रहा हो या D04 में काम कर रहा हो, तो उन एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल आपको डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हमें और ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो ऑल डिटेल चाहिए तो सिलेक्ट स्टार लगा देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D03 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D04। तो यहाँ पे और ऑपरेटर लग चुका है। तो इन दोनों कंडीशन में जो भी आपकी ट्रू होगी, जैसे अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये वाला डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, D04 वाला। अगर दोनों ही आपकी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो कोई भी डाटा सेलेक्ट नहीं होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो या तो डिपार्टमेंट D03 में काम कर रहा हो या फिर D04 में कर रहा हो, तभी सेलेक्ट करेगा उस रो को ये। तो इस तरह से यहाँ पे चेक कर लो, डी पहली वाली रो में आया D01 है, नहीं सिलेक्ट होगी। दूसरी वाली में आया D02, नहीं सिलेक्ट होगी। D01 नहीं सिलेक्ट होने वाली, D03 आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब आशीष वाली रो आपके सामने एक तो ये सिलेक्ट होगी। नेक्स्ट वाली D03, फिर से कल्पना वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी, D03 नहीं सिलेक्ट होने वाली। D04 तो नीरज वाली सिलेक्ट हो जाएगी, तीन होगी। D02 नहीं सिलेक्ट होने वाली, तो तीन रो आपके सामने आ जाएगी, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले में भी दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से और ऑपरेटर का यूज करते हैं हम सेम मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। तो और की जगह पे यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये सिंबल भी यूज कर सकते हो और की जगह पे। अगर यहाँ पे ये सिंबल भी लगा दोगे तो भी ऐसे ही काम करने वाला है ये। नेक्स्ट है नोट ऑपरेटर। तो नोट की जगह पे हम ये सिंबल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेरी है, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट कल्पना। तो कल्पना को छोड़कर सारे एम्प्लॉय की डिटेल आपको डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे कैसे इस क्वेरी को रन करेंगे एसक्यूएल में, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वाली लाइंस तो वही सेम है, सारी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे हमें नाम के ऊपर नोट लगाना होगा, क्योंकि नाम एम्प्लॉय का नाम कल्पना नहीं होना चाहिए, कल्पना को छोड़ के सभी एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए यहाँ पे। तो हम ई नेम पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो एट्रीब्यूट आएगा वो कौन सा आएगा आपका ई नेम, क्योंकि हमें ई नेम नहीं चाहिए कल्पना। तो यहाँ पे नोट लगा देंगे हम ई नेम के आगे। तो वेयर कंडीशन में वेयर और ये आ गया आपका नोट, तो नोट ई नेम इक्वल टू कल्पना। तो इससे क्या होगा कि ई नेम को मैच करेगा कि कल्पना है या नहीं है। अगर कल्पना होगा तो उस वाले को ये नहीं सिलेक्ट करेगा, नहीं होगा तो सिलेक्ट करता जाएगा। तो इस तरह से कल्पना यहाँ पे दो रो में मिलेगा, दो बार है आपका कल्पना, इस तरह से ये। तो ये दोनों रो नहीं सिलेक्ट करने वाला, इसके अलावा कहीं पे भी कल्पना नहीं है तो सारी रो सिलेक्ट कर लेगा इसके अलावा। तो आपकी 6 रो यहाँ पे आने वाली है, जैसा कि इसे डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है। ये 6 रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कल्पना नहीं है कहीं पे भी।
तो इस तरह से नोट आपका काम करता है। या फिर हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सेम नोट इक्वल टू कल्पना, बात एक ही है। तो इससे भी आपका, इस सिंबल से भी सेम क्यूरी आपकी रन हो जाएगी, सेम आउटपुट आने वाला है। नोट की जगह पे हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। एसक्यूएल में रन करके चेक करते हैं सेम लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं जो डाटा हमारे पास में है, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम की जो टेबल हमने क्रिएट करी थी उसका कंप्लीट डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये टेबल हमारी। अब एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट, तो ऑल डिटेल हमें रिट्रीव करनी है यहाँ पे, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वेयर कंडीशन में हम मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D01। तो इसको रन करके चेक करते हैं। अब तो आपके सामने जो सैलरी 50,000 से ज़्यादा है और जो डिपार्टमेंट आपका D01 है, वही वाला डाटा ये सिलेक्ट करने वाला है। तो ये आपके सामने आउटपुट है जो अभी हमने चेक भी किया था। अब इसको मैं सिंबल से भी यूज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम सेम सिंबल यूज कर सकते हैं। एंड की जगह पे अगर वो सिंबल यूज करें एंड वाला, तो भी आपकी क्यूरी रन हो जाएगी। तो हमने ये सेम सिंबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब सिंबल यूज करेंगे और इसको रन करके चेक करते हैं, आउटपुट आपका सेम आने वाला है। तो इस तरह से हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। अब सेम चीज और ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D03 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D04। रन करके चेक करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी जिनकी डिपार्टमेंट आईडी D03 है या D04 है, तो वही वाला डाटा सिलेक्ट करेगा, ये वही वाली रो को सिलेक्ट करेगा। तो इसमें भी हम सिंबल वही सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल आप और की जगह पे ये वाला सिंबल लगा सकते हो, तो भी आपका आउटपुट सेम ही आएगा। सेम आउटपुट दिया इसने। अब नेक्स्ट नोट वाला यूज और करते हैं और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नोट ई नेम इक्वल टू कल्पना। तो यहाँ पे कल्पना को छोड़ के सारा डाटा डिस्प्ले हो गया। तो नोट हम ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। सेम चीज हम नोट की जगह पे वो सिंबल भी लगाओगे तो भी आपका रन कर ही जाएगा। अब आपको समझ आ ही गया होगा।